तंदुरुस्त के साथ सदगुरु का वंदन करेंगे। बोलो विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। बहुत कंजूस हो आप लोग, इतना कंजूसी नहीं होना चाहिए। एक बार फिर पुनः आपसे निवेदन, हम जय बोलते हैं, जय के आदी हैं। कबीर साहब का क्या जय होगा? कबीर साहब तो स्वयं जय, हमको जय करना इसलिए जय बोलते हैं, है ना? अपने खुद को जय करना है। तो आइए, समय बहुत करीब है और बहुत हो चुका है समय। हे सद्गुरु सुख दे जगदेक बंदो, हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि, हे मां मध्यपाल निजं शरणं गतिं त्वम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनी अखिल ब्रह्मांड के नायक संत में शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त संत साध्वी ब्रह्मचारी जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबको मेरे ओर से सादर सब प्रेम साहे बंदगी साहे। उपस्थित निरक्षीर विवेकी जिज्ञासु मोक्षोहंजनों, देवी स्वरूपा ममता में मेरी माताएं, वैश्वंद्रा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज परम सौभाग्य की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर है और गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। और बहुत समय से चर्चा हो रहा है, गुरु की वंदना हो रहा है, गुरु क्या है, गुरु कैसे होना चाहिए और गुरु के साथ भक्त को कैसे होना चाहिए, ये सब सुनते आ रहे हैं। गुरु वास्तव में पूर्ण होता है। आज पूर्णिमा क्यों कहते हैं, गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना, और जब पूर्ण हो जाता है तब पूर्णिमा होता है। ऐसी ही गुरु पूर्ण होता है, भक्त के अंदर में उथल पुथल होता है, उसको एकाग्र करने वाला, मार्ग देने वाला, भूल को मिटाने वाला गुरु होता है। गुरु के द्वारा ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु ही हमारे जीवन के खेने वाला ड्राइवर होता है। जैसे नदी से पार होना चाहते हैं तो नदी से पार होने के लिए नाव की ज़रूरत होता है, नाविक की ज़रूरत होता है। नाव और नाविक के माध्यम से आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भवसागर रूपी नदी है और इस भवसागर रूपी नदी से पार होना है तो पार होने के लिए गुरु की ज़रूरत होता है। और गुरु ही हमको ज्ञान देता है और ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन बदलता है। इसलिए गुरु की आज हम वंदना करते हैं। गुरु तो संसार के लोग चिल्ला रहे हैं, गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, सोई गुरु जो भव निवारे। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य बहुत दुख को नाही। तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पाछे शिष्य हो दीक्षा लीजिए।
बिन जाने जो नर गुरु करही, सो नर भव सागर में परही। तो गुरु की परीक्षा भी होना चाहिए। और गुरु की परीक्षा हो गया तो गुरु के हम शरण में जाते हैं तो कैसे होना चाहिए? गुरु के शरण तो में जाने के पहले तो हम परीक्षा कर लिया कि योग्य है कि नहीं है। अब गुरु योग्य मिल गया तो भक्त को कैसे समर्पण होना चाहिए? पहला दाता शिष्य भया, जो तन मन अर्पै शीस। दूजा दाता गुरु भया, जब नाम दिया बख्शीस। है ना? पहला दाता शिष्य होता है। गुरु के शरण में जा कर के, गुरु से दीक्षा ले कर के, गुरु के ज्ञान को सुन कर के, हैं, तो हम गुरु के शरण में जाते हैं तो समर्पण होना चाहिए, दिखावा नहीं। चलो वो भी गुरु बना लिया तो मैं भी चलूँ। समर्पण होना चाहिए। और जब तक के समर्पण नहीं होगा तो हम गुरु के रहस्य को नहीं जान पाएंगे, है? गुरु की भेद को नहीं जानेंगे और गुरु की बताए मार्ग पे नहीं चलेंगे। अगर वास्तविकन में हम समर्पण भाव से जाएंगे, है? गुरु समावे शिष्य में, शीस नवावे ने, बिलगे बिलगावे नहीं, एक प्राण दो दे। गुरु और शिष्य का संबंध कैसे होता है? जैसे जीव वैसे शरीर। जीव है तो शरीर का कीमत है, शरीर है तो जीव का कीमत है। अगर एक भी छूट जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा। तो ये गुरु को कैसे होना चाहिए और गुरु के बाद शिष्य को कैसे होना चाहिए? जितना प्रेम गुरु से है उतना प्रेम गुरु को शिष्य के प्रति होना चाहिए। तभी समर्पण भाव होगा, तभी काम बनेगा। तो पहला दाता शिष्य भया, जो तन मन अर्पे शीस। पहला दाता तो शिष्य होता है ना। कोई भी गुरु ये नहीं कहते आओ मेरे चेले बन जाओ, कोई नहीं कहते, है ना। भले आज भीड़ में लगवा ले जाते हैं, चलो ना वहाँ, है ना, हम पैसा देंगे चलो वहाँ, है, वो ले जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में जो इच्छा होता है, अंतःकरण से इच्छा होता है, चलो मैं उनसे समर्पित होऊंगा, वो उसको गुरु करूँगा, है ना, समर्पण भाव से, और समर्पित हो गया और गुरु की ज्ञान उसके जीवन में आ गया तो उसका जीवन महान हो जाता है। तो गुरु किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखना। एक गुरु एक मार्गदर्शक है, लेकिन वास्तविकन में गुरु कौन है? तो ज्ञान गुरु है। शास्त्रों में कहा रीते ज्ञानम तथि मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। गुरु का ज्ञान जिसके हृदय में प्रवेश कर लेता है उसी का जीवन बदलता है, और गुरु का ज्ञान जिसके हृदय में प्रवेश नहीं करता, चाहे उसको कितनों भी सुनाने जाए और सुनते रहें दिन भर, है, वो थोथा का थोथा है। साहब कहते हैं ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको सूझ परे सो मानुष ना तो माटी। देख लो, रोज सुने पर तो भीड़ लगते, भागवत सुना थे, गीता सुना थे, रामायण सुना थे, इतना भीड़ लगता है। कितना सुधार हो रहा है बताओ, है? कितना सुधार। मैं तो कहता हूँ इतना खर्चा होता है धर्म के नाम से कि कहा ना जा सके। एक साल में इस गांव में करोड़ों रुपया खर्चा होता होगा धर्म के नाम से, और कितना सुधार है बताओ। अगर वास्तविकन में गुरु का ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे ना तो उसी दिन जीवन बदल जाएगा। इसीलिए गुरु से लगन कठिन है भाई। क्या कहा? गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन लगाना, प्रेम लगाना सरल बात नहीं है।
कठिन है, महान कठिन। और लगन लगे बिन काजन सरी है जीव पर ले तर जाए। जब तक कि तुम्हारा लगन गुरु के प्रति लगेगा नहीं तो तुम्हारा जन्म और मरण का चक्र छूटेगा ही नहीं। तो गुरु के प्रति कैसे लगन लगाना है? साहब ने अनेक उदाहरण दिया। मिर्गा नांद शब्द का भेदी, शब्द सुनन को जाई, और सोई शब्द में प्राण देते हैं तन को नहीं डराई। देखो, एक मृग आवाज की प्रेमी है, शब्द की प्रेमी है, और जहां भी बाजा बजते हैं मृगा दौड़ के आ जाते हैं, और बहेलिया उसी समय खूब दौड़ दौड़ बजाते हैं बाजा। और बाजा जब बजते हैं तो मृगा खूब नाचते हैं और अंतिम में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ऐसे गुरु के ज्ञान से जब भक्त का जीवन बदल जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं सोचता। ऑटोमेटिक आवाज़ सुनते हैं। आज तो हमको बुलाना पड़ता है, आज हमको बुलाना पड़ता है, घर घर जाके निमंत्रण देना पड़ता है। वो कहते हैं साहब मेरे घर में तो आप निमंत्रण देने नहीं आए हो, आप नहीं जानते हो क्या गुरु पूर्णिमा हो रहा है, यहाँ संतों की कार्यक्रम है, आपको बुलाने की जरूरत है, आपका कल्याण करना है। कोई संत महात्मा आपको बुलाएगा तो संत महात्मा कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो आपको करना है, जीव तो आपको उद्धार करना है। कोई संतों की सभा होता है, ये तो नहीं है कोई शादी विवाह चलो जाके निमंत्रण देगा तो वहाँ जाएंगे, तो ये अपने करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ संत गुरु की सभा है, और संत गुरु की सभा में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो सम्मान खोजता है बुलाने की ज़रूरत है, वो कर कभी उद्धार नहीं हो सकता। वो तो समर्पण नहीं है, उसके अंदर में प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं प्रेम प्याला जो पिए, प्रेम प्याला जो पिए शिष्य दक्षिणा दे, और लोभी शिष्य न हो सके नाम प्रेम का लोसा। प्रेमी कौन है? प्रेम प्रेम कहने से थोड़ी हो जाता है, गुरु गुरु कहने से थोड़ी हो जाता है। उसमें लगाव होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। और आस्था होगा तब तुम्हारे अंदर में भक्ति जगेगा, और भक्ति जगेगा तभी मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। इसलिए गुरुमुख बानी उंचरे सींच साँच कर मान, और यह विधि फंदन छूट हैं और जुक्ति नहीं आ। तो गुरु के बताए जो सच्चे मार्ग में चलेंगे उसी का जीवन बदलेगा, उसी का जीवन कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। समय मेरा पूरा हो रहा है, मैं ज़्यादा न कहते हुए समय कर रहे इंकार। सदगुरु को करो नमस्कार, तब होगा बेड़ा पार। आप लोगों ने मेरी वाणी को प्रेमपूर्वक सुने, इसलिए आप लोगों को मैं हृदय से आभारी हूँ। और सबको मेरे ओर से सादर सब प्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप लोग साहेब कहने में कितना कंजूसी करते हो भाई, मैं समझ में नहीं आता है मेरे को। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग साहेब को नहीं समझे हो अभी तक। साहेब साहेब सब कहें मोही अंदेशा, और साहेब के परिचय बिना पाओगे किस ठौर। साहेब किसको कहते हैं? सा ने साकार रूप शरीर, बा ने बसने वाला, हा ने हरण करने वाला। साकार रूप शरीर में जो सबके घट में बसा है उसी का नाम साहेब है। इसलिए साहब सबका बाप है, और बेटा कहो के नाय, और बेटा हो के अवतरे, वो तो साहेब ये हैं साहेब। तो हम वो साहेब की बंदगी कर रहे हैं, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे। अब वो साहेब की आप लोग बंदगी नहीं करोगे तो कौन साहेब की बंदगी करोगे भाई? तो आइए जोर से साहेब बंदगी कहो, साहेब बंदगी। अब यही बात कबीर साहब कहें कबीर पुकार के दो बात सीख ले, और कर साहेब को बंदगी, और भूखे को कुछ अतकेत काम है, और काय काम है। अतके में कंजूसी मत करो, अभी खाए पिए मिल जाही, है ना। साहेब बंदगी साहेब। बहुत सुंदर बोले श्री साहेब जी के हम श्रीमुख से विचार सुने, और वास्तव में